हमारे पत्रकार बंधुओं और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार चित्तौड़ है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारे भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर हम अपनी पार्टी को गांव देहात तक मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर भाईचारा बनाओ कार्यक्रम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 21 दिसंबर को पालपुर गांव घाटमपुर कस्बे के पास एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम बंधुत्व दिवस के अवसर पर दलित पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन के नाम से आहूत किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे देश के अंदर पिछले 12 साल से लगातार दलित पिछड़े कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ने वाले नगीना से लोकप्रिय सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस अवसर पर हमारी क्षेत्र की यूनिट और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी दिन रात इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से ये कार्यक्रम हमारे भाई हैं श्रीपाल जी, तो श्रीकांत पाल जी, उनके तमाम साथियों के द्वारा ये डिमांड की गई कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश में कमज़ोर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उनके संघर्ष से खुश हैं और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएँ। तो उनकी बातों का संज्ञान लेते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें समय दिया और आपके माध्यम से हम लोग अपील करते हैं कि 21 तारीख को पालपुर घाटमपुर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं और अपने प्रिय नेता, संघर्षशील नेता और लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों को सुनें। सर, बहुत सारे संसाधनों से लैस अन्य पार्टियां पीडीए की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव और भी पार्टियां, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप इतना मेहनत और इतनी एक्टिविटी क्यों की? देखिए, ऐसा है कि 75 साल हो गए देश में संविधान लागू हुए। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार मिले, लेकिन देखा यह जा रहा है कि 75 साल के बाद भी आज बड़े पैमाने पर दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ, अन्य पिछड़े वर्ग के समाज के साथ, जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, प्रत्येक क्षेत्र में नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई बंद हो गई। प्राइमरी स्कूलों को 27,000 स्कूलों को मर्ज करने का काम चल रहा है। 11 विभाग अभी तक इस सरकार ने निजीकरण करके बड़े लोगों के हाथ में दे दिए। इन विभागों में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो गई। जो 49.49% का आरक्षण पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है, वह ना मिलने के कारण करोड़ों बच्चे जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं वह आज परेशान हैं। और भी तमाम अन्य अत्याचार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, गैंगरेप, युवाओं की हत्या, मजदूरी मांगने पर मारपीट, जमीनों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे और बुलडोजर व्यवस्था से तमाम लोगों को घर मकान गिराकर खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने, हाईकमान ने यह निर्णय लिया है कि हम अपनी पार्टी की नीति रीति को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे और हमारे संघर्ष से, हमारी नीतियों से जनता खुश होकर हमें सपोर्ट करेगी। जिस प्रकार से नगीना में लगभग 5.5 लाख वोट वहाँ की जनता ने दिए हमारे प्रिय नेता को और पार्लियामेंट भेजा, तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली है कि जब नगीना के लोग हमें पसंद कर सकते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भी जनता चाहती है कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लोग जुड़ें, उनके हाथ मजबूत करें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगामी 21 तारीख को पालपुर घाटमपुर के पास में कानपुर मंडल के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि आओ और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार सुनो और इस देश के अंदर जो दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, अपनी शक्ति बनाओ और इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो और तमाम समस्याओं से छुटकारा पाकर मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जियो। यूपी में पार्टी किसके साथ जाएगी? यूपी में अभी हम लोग अपनी पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने का अभियान छेड़े हुए हैं।
अभी हमारा कार्यक्रम है आज 21 तारीख को इधर घाटमपुर के पास, और इससे आगे फिर 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम हरदोई में भी है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी पहुंचेंगे। और उसके बाद लगातार फिर बड़े बड़े कार्यक्रम 25 जनवरी को आगरा में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। उसके बाद में 4 फरवरी को कानपुर मंडल में एक और रैली का आयोजन होगा। उसके बाद 15 फरवरी को संत कबीर नगर बस्ती मंडल में, और 25 फरवरी को बनारस मंडल के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर अंत में एक बड़ा कार्यक्रम 15 मार्च को भी लखनऊ मंडल में आयोजित होगा। और लगातार ये कार्यक्रम इलेक्शन तक चलेंगे। हम अपनी पार्टी को इतनी ताकत के साथ खड़ा करेंगे कि हम चुनाव मैदान में जाएं और जीत कर आएं। इस पीरियड में यदि कोई हमारी विचार से, हमारी नीतियों से खुश होकर यदि कोई पार्टी हाईकमान किसी भी प्रकार से हमारे साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जो भी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, हम उनके नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू करेंगे। सर, ये पिछड़ा वर्ग जो सम्मेलन है, पाल समाज पर बड़ा फोकस है, क्या लग रहा है इस रैली के बाद वो आपसे बड़ी संख्या में जुड़े? देखिए, मैं ये जानता हूं कि ये जो क्षेत्र है कानपुर मंडल का, घाटमपुर, सिकंदराबाद आसपास का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पाल समाज का बहुत बड़ा जन समुदाय रहता है। तो यहाँ पाल समाज के लोग चाहते हैं कि राजनीति में उन्हें बराबर सम्मान मिले, हिस्सेदारी मिले, जब दूसरी पार्टियों से उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और हम आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से अपनी पार्टी में भाईचारा बनाओ आंदोलन चला रहे हैं, चाहे वो कश्यप समाज के भाई हैं या पाल समाज के, मौर्य समाज के, राजवर समाज के। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी को राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने ये बड़ा कार्यक्रम रखा है। और यहाँ से जो भी हमारे साथी आगे आएंगे, हमारी पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी, उन्हें हिस्सेदारी देगी। धन्यवाद।